Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying the base sequence of the genetic code for a short polypeptide is CTA, CG, CTA, GG, GATT, GACT. What would be the base sequence of the mRNA transcribed from this gene? फिर बोल रहा है गिव द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड ट्रांसलेटेड फ्रॉम दिस mRNA। तो आइए देखते हैं हम इसका की कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कॉन्सेप्ट की, तो इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा जेनेटिक कोड। तो अगर हम जेनेटिक कोड की बात करें तो ये क्या होता है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड एंड द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए और द एमआरएनए। तो यहाँ पे एक हमें बेस सीक्वेंस गिवन है जो कि है सी टी ए सी जी सी टी ए जी जी सी जी ए टी टी जी ए सी टी। ये क्या है? बेस सीक्वेंस। कहाँ पे? ये आपका गिवन है इन दी डीएनए। अब हमें बोल रहा है व्हाट वुड बी द बेस सीक्वेंस ऑफ द एमआरएनए, यानी इससे जो एमआरएनए बनेगा वो क्या होगा, यानी इससे जो आरएनए बनेगा वो क्या होगा। तो हमें पता है कि जो डीएनए में बेसेस प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? वो एटीजीएनसी है, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। वहीं पे जो आरएनए है वहां पे थाइमिन किससे रिप्लेस हो जाता है? यूरासिल से। बस इतना डिफरेंस है। यानी और हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो होता है उसमें क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में ए ट्रिपल बॉन्ड बनाता है टी के साथ एंड सी डबल बॉन्ड बनाता है जी के साथ। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो अगर हम इसमें देखें तो सी किसके साथ पेयर अप करेगा? ये बनाएगा जी के साथ, यानी सी की जगह पे क्या आएगा? अगर हम आरएनए को लिखने की बात करें सो आरएनए में सी की जगह पे आएगा जी, टी की जगह पे आएगा यू, ए की जगह पे आएगा टी। पेयर अप करेगा किसके साथ? ए के साथ। ए पेयर अप करते हैं टी के साथ, लेकिन आरएनए में टी नहीं होगा तो यहाँ पे आएगा यू, सी के साथ फिर जी, जी का सी, सी का जी, टी का ए का यू, जी का सी, जी का सी का जी का सी। ए का टी होता है तो यहाँ पे यू आएगा, टी का ए, जी का सी, ए का टी होता है तो यू आएगा, सी की जगह जी, टी की जगह ए। ये क्या हो गया? ये इसका आरएनए हुआ, जो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए बना वो हुआ ये। अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन का दूसरा भाग बोल रहा है कि गिव द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड ट्रांसलेटेड फ्रॉम दिस एमआरएनए, यानी ये जो एमआरएनए बन गया इससे जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा वो क्या होगा। तो हमें पता है कि ये सारे जो हैं ये क्या हैं? ये कोडॉन्स। और कोडॉन्स क्या होता है? वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, यानी तीन तीन के फॉर्म में अगर उसको हम ग्रुपिंग करें तो ये तीन, ये तीन, ये तीन, this three and this three will be group। so पहला है आपका GAU। तो GAU क्या बनाता है? अगर हम बात करें ये बनाता है आपका एस्पार्टेट। इसके बाद है आपका GCG, ये बनाता है आपका क्या? एलानीन। इसके बाद है AUC बनाता है क्या? इट विल फॉर्म दी आइसोल्यूसिन। इसके बाद है CGU, क्या है? CG and U, so this will be C, नहीं AUC। इसके बाद है CGC। तो CGC जो है ये कोड करता है किसको? ये कोड करता है आपका आर्जिनिन को। इसके बाद है UAA। तो UAA क्या हो जाएगा? UAA will be the stop कोडॉन। और यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? ये स्टॉप हो जाएगा ट्रांसलेशन। यानी अगर हम पॉलीपेप्टाइड के सीक्वेंस की बात करें तो वो कुछ ऐसा बनेगा, एस्पार्टेट, एलानिन, आइसोल्यूसिन एंड आर्जिनिन। क्यों? क्योंकि इसके बाद स्टॉप कोडॉन आ जा रहा है और स्टॉप कोडॉन क्या कर देता है? ये स्टॉप कर देता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को। इसके बाद जो सीक्वेंसेस है ये फर्दर अब क्या करेगा? और स्टॉप कोडॉन जो है वो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, इसलिए ये क्या करता है? ये स्टॉप कर देता है। सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी दी सीक्वेंस इन दी पॉलीपेप्टाइड। सो ये हो जाएगा आपका पॉली
polypeptide sequence. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.